नमस्कार दोस्तों। घर में पौधा लगाने से न केवल घर की सुंदरता बढ़ती है बल्कि इससे घर पर सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह होता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि घर के मेन गेट पर कौन से पौधे लगा सकते हैं, तो आज कुछ पौधों के नाम मैं आपको बता रही हूँ जिन्हें आप घर के मेन गेट पर लगा सकते हैं। इनमें सबसे पहला पौधा है शमी का पौधा। शमी के पौधे को आप अपने घर के मेन गेट पर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि घर के सामने नहीं लगाना, हमेशा किनारे में ही शमी का पौधा लगाना चाहिए। अक्सर हम अपने घर में सुख, समृद्धि, वैभव, धन आदि लाने के लिए न जाने कौन कौन से उपाय को अपनाते रहते हैं। उन्हीं उपायों में से एक है शमी के पौधे का उपाय। यदि वास्तुशास्त्र की माने तो शमी के पौधे को मुख्य द्वार पर लगाने से न केवल महादेव प्रसन्न होते हैं बल्कि शनि देव की कृपा भी बनी रहती है। और किस दिशा में लगाना है शमी के पौधे को, ये जानना ज़रूरी है। शमी के पौधे को लेकर ऐसी मान्यता है कि घर के अंदर कभी नहीं लगानी चाहिए। यदि आपके मेन एंट्रेंस पर जगह नहीं है तो आप टेरेस पर लगाइए या मेरी तरह बालकनी में लगा सकते हैं। शमी के पौधे को घर से निकलने के समय आप दाहिने हैंड साइड में लगा सकते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी घर के सामने शमी ना लगी हो, हमेशा किनारे ही लगा हुआ हो। और यदि किनारे में यानी कि मेन एंट्रेंस के दोनों साइड धूप, हवा, पानी की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप इस पौधे को गमले में करके टेरेस पर या बालकनी में लगा सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि किस दिन लगाना चाहिए शमी का पौधा। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन इस पौधे को खरीद कर लाकर लगाने से शनि देव की ढैया या साढ़े साती में थोड़ी राहत होती है। शाम के समय में शमी के पेड़ के नीचे दिया जलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इन पौधों की देखरेख कैसे करनी है, किस तरीके से खाद पानी देना है, इसके लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला पौधा है जड़ का पौधा। जड़ की तरह ही होता है क्रैसुला का पौधा। ऐसी मान्यता है कि भगवान कुबेर को ये पौधा बहुत ही प्रिय है और घर के मुख्य दरवाजे पर इस पौधे को आप लगा सकते हैं। जैसा शुरू में मैंने आपको दिखाया, मैंने भी इस पौधे को लगाया है मेन गेट पर। क्रैसुला के पौधे को 2 पौधे रखे हैं, एक को धूप में रखती हूँ और एक को बाहर। फिर 2-3 दिनों के बाद इसे धूप में ले जाती हूँ और फिर बाहर। इस तरीके से आप भी मेन गेट पर थोड़ी भी जगह है तो जेड और क्रैसुला के पौधे को लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे घर के मेन दरवाजे पर रखने से सौभाग्य आकर्षित होता है और इसे आप अपने निकलते समय यानी मेन एंट्रेंस के दाहिने साइड में रख सकते हैं। फेंग शुई में भी इसे बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। इस पौधे को छोटे कंटेनर में करके आप अपने लिविंग एरिया में बच्चों के स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं। जड़ के पौधे को सूखने से कैसे बचाना है, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर इसका डिटेल वीडियो है। जड़ का पौधा अभी नर्सरी में आपको 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। बहुत आसानी से लाकर आप लगा सकते हैं। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देता है। ऐसे में घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन पर सकारात्मक सोच और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला जो पौधा है यह है मनी प्लांट का पौधा। हम सब ने सुन रखा है कि मनी प्लांट को मेन गेट पर लगाना चाहिए और ये बहुत ही शुभ होता है, लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे मनी प्लांट शुभ फल देने के बजाय अशुभ फलदायी हो जाता है। कई लोग मनी प्लांट लगा लेते हैं, पत्तियां सूखी रहती हैं, बेजान सी नज़र आती हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। मनी प्लांट की पत्तियों को चमकदार और सुंदर बनाकर, आकर्षित बनाकर ही अपने मेन गेट पर रखना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पत्तियां ज़मीन पर ना फैली हों, अदरवाइज़ इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। मनी प्लांट की पत्तियां हमेशा ऊपर की तरफ हों, या तो आप ट्रेलिस से बांधें या जैसे मैंने लगा रखा है ऐसे लगाएं। यह है लकी बाम्बू। इस पौधे को पानी में और मिट्टी में दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। पानी में कॉमनली आपने देखा होगा लोगों के घरों में लगा रहता है, ऑफिस टेबल पे भी रखते हैं। मिट्टी में लगा करके आप घर के मेन गेट पर रख सकते हैं। ये जो बांस के पौधे होते हैं, ये भाग्यशाली पौधे पूर्व दिशा में कोने पर रखे जाते हैं। बांस की बहुत सारी वैरायटी आती है जिसे आप अपने घर में स्थान दे सकते हैं।
इस पौधे को पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और पूर्व दिशा में लगाने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही धन का आगमन भी बढ़ता है। यदि घर में बांस का पौधा लगाते हैं तो उसे खिड़की के पास रख सकते हैं, जहां पर सीधी धूप नहीं आती होगी। सीधी धूप से ये पौधा खराब होने लगता है। अगला पौधा है चमेली का पौधा या मोगरे की कोई भी खुशबू वाली वैरायटी आप लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमेली का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। चमेली के फूल से शिव की पूजा करने से सुख, शांति और तरक्की बनी रहती है। ये पौधे न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करके एक बहुत ही आप कह सकते हैं मनमोहक सी खुशबू बिखेरते हैं वातावरण में, साथ ही साथ जो नेगेटिव एनर्जी आप लेकर घर में प्रवेश करते हैं उसे ये बाहर ही रोक देते हैं। ये खुशबू जितनी बार आप लेते हैं उतनी बार आपके मन में एक सुखमय जीवन और एक मानसिक शांति का प्रवाह होता है। तो ये जो खुशबू वाले प्लांट्स हैं इन्हें आप घर के बाहर लगाइए। बाहर जगह नहीं है तो अपने टेरेस पर या बालकनी में ज़रूर लगाइए और थोड़ी देर इन पौधों के साथ टाइम स्पेंड किया करें। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।